हेलो दोस्तों, मैं बालेश्वर गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो है चैप्टर चला हुआ आता है क्षेत्रफल एरिया, उसके 3 क्लास हमारी हो चुके हैं। बड़ा चैप्टर है तो उसमें आराम से हम थोड़ा सा आपको कुछ कम क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कम क्वेश्चन करते करते आपको आराम से एक टॉपिक जो है इसमें आराम से कंप्लीट होता रहेगा। क्यों शुरुआत में हमने आयतन और वर्ग देखा, उसके बाद में त्रिभुज देखा, उसके बाद में अब समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज हम जो है आज देखेंगे। तो देखेंगे आज कैसे क्वेश्चन करेंगे। आपको पहले भी जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक तरीके से और ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। तो आज देखते हैं आज की क्या है आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमें आज क्या दिया गया है। एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले तो हमें देखना कि समबाहु चतुर्भुज दिया गया है। समबाहु चतुर्भुज, इसके प्रत्येक भुजा बराबर हो। समबाहु चतुर्भुज, ठीक है। इसका समबाहु चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल का हम बात करें तो क्षेत्रफल का इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्ण d1 गुणा d2। d हमारा क्या है, विकर्ण। d हमारा क्या है, विकर्ण। d हमारा विकर्ण। ये हमारा जो है एक बेसिक सा फॉर्मूला है समबाहु चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणा d1 गुणा d2। मतलब पहला जो है पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो इसमें इसी तरह हम करेंगे, देखेंगे क्या है। 1/2 गुणा क्षेत्रफल क्या दिया गया हमें 15 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल गुणा d1 हमें दिया गया 5 गुणा d2। 5 से काट दो, 5 या 15। तो d2 हमारा क्या आ गया, d2 हमारा आ गया, ये 2 इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो d2 हमारा आ गया 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यही हमारा आंसर है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते। सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूले पे सूत्र पे डिपेंड होते हैं। देखते के साथ ही आपको निकल जाएगा। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या देगा। एक समबाहु चतुर्भुज का परिमाप 12 मीटर है तथा इसका छोटा विकर्ण 10 मीटर लंबा है। बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी हो। समबाहु चतुर्भुज हमें दिया गया है, समान बाहें हैं जिसकी हो, ठीक है। इसका परिमाप बताया गया। परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग। तो 13 चौका 52, इसकी प्रत्येक भुजा जो है 13 मीटर होगी, ठीक है। उसने कहा कि एक विकर्ण, छोटा विकर्ण जो है ये थोड़ा सा ऐसे बनता है, देखो ये थोड़ा सा इस शेप में होता है। वैसे इसकी प्रत्येक भुजा जो है बराबर होती है, ऐसे है। तो इसका जो छोटा विकर्ण है इसका हमें दिया गया 10 मीटर। ये सारी 13 13 13 और 13 हो, ठीक है। अब बड़ा जो विकर्ण है हमारा, इसके तो जो जहाँ पे बड़ा विकर्ण काटेगा उसे 5 इधर हो जाएगी और 5 इधर, ठीक है। तो हमारे पास देखें, हमारे पास ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा है 13, ये भुजा है 5। तो हमें ये भुजा निकालनी, तो ये भुजा निकालेंगे। तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 माइनस 5 का वर्ग 25। तो क्या 144। ये किसका वर्ग होगा, 12 का। तो ये हमारी आ गई 12। जब ये 12 आया तो ये भी 12। तो बड़ा विकर्ण कितना जगह, 12 इधर 12 इधर, 12 प्लस 12 बराबर 24 मीटर। 24 मीटर बड़ा विकर्ण हमारा 24 मीटर लंबा आ जाएगा। एक बार और देख लो। समबाहु चतुर्भुज है, समबाहु चतुर्भुज का परिमाप दिया 52। तो 13 चौका 52, प्रत्येक भुजा का योग जो है हमारा परिमाप होता है। जब सारी भुजा बराबर है तो 13 13 13 हो जाएगी, ठीक है।
उसने कहा छोटा जो विकर्ण है वो 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है। जब छोटा विकर्ण जहाँ भी बड़ा विकर्ण उसे काटेगा तो ये 5 इधर 10 है, तो 5 आधा हो जाएगा ये, तो 5 इधर 5 इधर। अब हमारे पास ये 3 4 जो है 4 त्रिभुज है, तो इसकी यह भुजा या 13 है या 5 है, तो यह निकाल लेंगे पाइथागोरस फॉर्मूले से। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब का वर्ग हमारा आ जाएगा रूट 144 मतलब 12, 12 इधर है तो 12 इधर होगा, 12 + 12 बराबर 24 मीटर जो है हमारा बड़े वाला विकर्ण हो जाएगा। सिंपल, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। देखो ये हमारा चतुर्भुज आ गया, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या कहा, एक भुजा का मतलब क्या हो गया, आधार। एक भुजा का मतलब क्या होगा, आधार 18 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई भुजा की विपरीत भुजा से दूरी का मतलब है कि एक दूसरे के बीच में 8 सेंटीमीटर है। अगर हम ऐसे बना कर देखें तो ये जो हमारा होगा ये हमारी होगी ऊंचाई, ठीक है। ये एक भुजा होगी 18, ये ऊंचाई हमारी दे दी 8, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 8, 8 × 64 का 4 का हंस लगे 6, 8 × 8 और 6 14, 144 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाए, 144 वर्ग सेंटीमीटर। बस ये देखना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, सिंपल। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है तथा इसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है देखेंगे पहले तो। का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा 1/2 गुणा भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। 1/2 गुणा भुजाओं का योग, जो हमें भुजा दी गई उनका योग गुणा उनके बीच की दूरी हमें जो है इसका सूत्र हो जाता है। अब हमें क्या क्या दिया है देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया, कितना दिया 384 बराबर 1/2। भुजा हमें दी गई 3:5 के रूप में, 3:5 के रूप में। तो अगर हम इसे 3x और 5x मान लें तो कितना हो जाएगा 8x, 3 और 5, 5 और 3 8x, और गुणा बीच की दूरी हमें क्या दी गई 12 सेंटीमीटर गुणा 12, ठीक है। 2 से काट दो, 2 × 6 12, 6 से काटो, 6 दूनी 18, 6 × 36, 6 × 36, 6 × 24, ठीक है। 8 से काट दो, 8 × 8 64, तो x बराबर 8 आ गया हमारा, x बराबर 8। हमें क्या पूछा, छोटी भुजा। छोटी भुजा हमारी कौन सी है 3x, 3x का मान क्या है 8, 3 × 8 24, 24 सेंटीमीटर हमारी जो है छोटी भुजा आ जाएगी। यही हमें निकालना था,
24 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सूत्र ये ध्यान रखने बस, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र 1/2 गुणा भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ये जो है हमें जो कुछ भी दिया गया है इसमें रख दो, छोटी भुजा हमारी आ जाएगी। 3x हमने मानना था, छोटी भुजा 3:5 का अनुपात है, छोटी हमारी 3 है, तो 3x और 3 गुणा x का मान हमारा 8 है, 3 गुणा 8 बराबर 24 सेंटीमीटर। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गया, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अब ये क्वेश्चन हमारे वृत्त के आगे, चतुर्भुज हमारा खत्म हो गया, तो हमारा जो है वृत्त के आगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये देखेंगे। पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारी त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो व्यास हमारा क्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर हमारी जो है त्रिज्या आ गई। अब मान रख दो, पाई का मान आपको पता ही है कि 22/7 गुणा 7 गुणा 7, स्क्वायर का है तो 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 का 4 का है, 7 दूनी 14 का 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बस ये सूत्र के ऊपर ही बेस्ड है सब कुछ, सूत्र आपके ध्यान है तो सब कुछ ध्यान है। देखो एक बार पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार बाग के अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। के अंदर चारों ओर, देखो ये मान लिया कि हमने, ये है हमारा वर्ताकार बाग, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है हमें दी गई 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर, ठीक है। उसने कहा कि 7 मीटर चौड़ा समान रास्ता है अंदर की तरफ। ये मान लिया हमने कि 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, 7 मीटर चौड़ा, ठीक है। अब ये त्रिज्या, इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी 35 मीटर, ठीक है। अब रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना, तो क्या करेंगे, देखो इस पूरे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें, तो ये बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल, बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान, बड़े वाला आ जाओ, बड़े वाला आर कितना है 42 मीटर, तो 42 गुणा 42 माइनस छोटे वाली त्रिज्या कितनी है 35, 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 7 से काटो 7 पंजे 35, 7 चंग 42, ठीक है, काटो। देखो अगर हम इसमें से दोनों में से कॉमन ले लें, क्या 22 हम कॉमन से 22 हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगे 1, 6 चौक 24 और 1 25 माइनस 252 माइनस यहाँ पे क्या बचा 5 पंजे 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 5 ते 15 और 2 17, ये हमारा जो है अंदर बच गया, ठीक है। 22 जो है हमारा 22 गुणा घटाओ 12 में से 5 गए कितने 7, यहाँ पे क्या बचा 14 में 7 गए 7, ठीक है 77। तो 22 गुणा 77 के हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 22 की 77 में गुणा करके हम देख लेंगे क्या होगा, 2 से 14 का 4 का 2 से 14 1 15, 4 9 6 1 1694 वर्ग मीटर जो हमारा आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। करना कुछ नहीं है, जो बड़े वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें घटा देना, रास्ते का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। यह पहिया 44 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाओगा। सबसे पहले तो हम ये देखें क्या दिया गया, अर्धव्यास। यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, अर्धव्यास क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो अर्धव्यास दे दिया, पहले ही हमें त्रिज्या दी गई है। और वृत्त का पहिए का हमें देखना पड़ेगा कि एक चक्कर में कितना जो है पहिया कितनी दूरी चल सके, तो वो अपनी
व्यास के बराबर, अपनी परिधि के बराबर जो है, अपनी परिधि के वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। जो उसकी गोलाई है वो उसके बराबर एक चक्कर में जो है दूरी तय कर लेगा। तो देखेंगे इसमें क्या कितनी दूरी का है, 2 गुणा 22/7 गुणा 800, तो 44 सेंटीमीटर दूरी वो एक चक्कर में पूरी करता है। हमें दूरी कितनी दी गई? 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लेगा? एक चक्कर में वो 44 सेंटीमीटर चले, तो 44 किलोमीटर चलाना हमें कितना चलेगा? तो चक्करों की संख्या, कितने चक्कर काटेगा उसकी संख्या में निकालनी। तो 44 किलोमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 44 किलोमीटर अगर हम इसे मीटर में बनावे तो 1000 से गुणा, और मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था तो 100 से गुणा बटे 44 सेंटीमीटर। 44 से 44 कट गया तो कितना बचेगा? 1 के आगे 5 जीरो, 1 के आगे 5 जीरो, मतलब 1 लाख चक्कर जो है उसको काटने पड़ेंगे। ये जो है पूरी दूरी 44 किलोमीटर पूरी करने के लिए परिधि हमें निकालनी। परिधि क्यों निकालनी? क्योंकि पहिया अपनी परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी चलेगा, एक चक्कर में अपनी परिधि, अपनी गोलाई के बराबर दूरी चलेगा। तो हमने परिधि निकाली 44 सेंटीमीटर। इस परिधि से इस दूरी को भाग देना। भाग कैसे देंगे? इनकी दोनों की जो है अगर सेंटीमीटर में है वैल्यू तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर दोनों सेंटीमीटर होनी चाहिए, किलोमीटर में दोनों किलोमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में ये किलोमीटर में, तो इसे जो है सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेंगे। 44 गुणा 1000 गुणा 100। क्यों? 44 किलोमीटर को अगर मीटर में बताओगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और बटा 44 से हमेशा भाग देंगे। 1 लाख चक्कर जो है हमारे आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो हमारे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त का जो है क्वेश्चन हमने आज किए, आपको अच्छे भी लगे होंगे। तो ठीक है, आज क्वेश्चन इतने ही रखते हैं। तो आपको पता भी है कि कल जो है हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे, तो उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमें अर्पित करनी चाहिए। तो बहुत दुख की बात है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।